क्या बुजुर्गों का सम्मान करने योग्य है या नहीं, तो क्यों और कैसे? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उनसे ही हमारा जीवन सुखमय बना रहता है। वो कैसे, तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। एक नगर के सबसे अमीर सेठ की पुत्री ने एक गांव के साधारण इंसान को वर के रूप में चुना। तो सेठ ने उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक शर्त रखी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ नौजवान ही आएंगे। शर्त अनुरूप बारात में सिर्फ नौजवान लोग ही गए। रास्ते में बारातियों को एक बुजुर्ग ने रोका और पूछा, क्या बात है, इस बारात में कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं दिख रहा? बारातियों ने उन्हें सारी बात बताई। तो बुजुर्ग ने कहा, एक काम करो, मुझे छुपाकर अपने साथ ले चलो, वरना यकीन मानो तुम सब मुसीबत में पड़ सकते हो। बारातियों ने उनकी बात मान ली और उन्हें हाथी पर दूल्हे के पीछे कपड़ों के ढेर में छुपा दिया। जब सेठ जी के नगर बारात पहुंची तो देखकर सब दंग रह गए कि वहां के सारे घर के बाहर मंडप बना है, सारा घर फूलों से सजा है। कैसे पता चले कि शादी वाला घर कौन सा है? बारातियों ने अपनी समस्या उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास मुरमुरे हैं, ये आसपास खेल रहे किसी बच्चे को खाने को दे दो, कह दो बारात आ गई। वो बच्चा तुरंत दौड़ते हुए शादी वाले घर में सूचना देने जाएगा और दौड़ते हुए उसके हाथ से मुरमुरे गिरते जाएंगे, उसी के पीछे चल दो। बारातियों ने एक बच्चे को बुलाकर ठीक वैसा ही किया। वाकई बच्चा शादी वाले घर में ही गया। सेठ जी को शक हुआ कि हो न हो कोई बुजुर्ग जरूर आया है। सेठ जी ने बारातियों के ठहरने का इंतजाम कराया और उनके पास गन्ने भेजे और फरमान भेजा कि पूरा गन्ना बिना तोड़े आपको इसका रस पीना होगा। बारातियों ने सोचा, बिना तोड़े इतना बड़ा गन्ना का कोई कैसे रस पी सकता है? बुजुर्ग को फिर से समस्या बताई गई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ गन्ने को छीलने का प्रबंध कीजिए, फिर गन्ने के दोनों छोर को एक एक आदमी पकड़कर निचोड़ कपड़े की तरह, इससे बिना तोड़े गन्ने का रस आसानी से निकल जाएगा। बारातियों ने ठीक ऐसा ही किया। सेठ जी को लग रहा था कोई तो बुजुर्ग जरूर साथ आया है। खोजने पर कोई बुजुर्ग नजर नहीं आया। सेठ जी ने कहा, अब अंतिम परीक्षा लेनी है। जहां बारात ठहराया गया था वहां पर कुछ खाना पकाने वाले कारीगर भेजे गए और कुछ लोग राशन का सामान लाए। साथ ही सेठ जी का फरमान कि बारात के एक इंसान को 40 किलो चावल और एक बकरी का मीट खाना होगा। हिसाब से राशन आया है, एक दाना भी बचना नहीं चाहिए। बारातियों की सुन के ही हालत खराब हो गई कि एक इंसान इतना खाना कैसे खा सकता है। फिर से उन्होंने बुजुर्ग से ये समस्या बताई। बुजुर्ग ने कहा, कारीगर को बोलो एक बार में एक ही इंसान का तय भोजन तैयार करे, फिर सारे 200 बारातियों में उसे बांट दो। सबके हिस्से में एक बाइट ही आएगी। फिर एक इंसान के हिस्से का खाना बनवाओ और सब में बांटो। ऐसा ही दोहराते रहो, किसी का पेट भी आसानी से नहीं भरेगी और सारा राशन भी खत्म हो जाएगा। बारातियों ने यही किया, सारा राशन खत्म हो गया। अब सेठ जी खुश थे और दूसरे दिन बेटी की शादी कर दी। दोस्तों, बुजुर्ग अच्छे हो या बुरे, लेकिन हमेशा हमारा मार्गदर्शक ही होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर बैठे बुजुर्ग घर की महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी ढाल स्वरूप होते हैं। मेरा भी यही मानना है। बूढ़े बुजुर्ग बिल्कुल विशाल पेड़ की तरह होते हैं, जो समय के साथ और भी ज़्यादा घने और उपयोगी हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद की छाँव में हम महफूज होते हैं। जीवन के हर अच्छे बुरे परिस्थिति का स्वाद चख चुके होते हैं। उनके अनुभव बहुत बार हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। कभी कभी नई और पुरानी पीढ़ी की सोच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऐसे वक्त पर हमें यही सोचना चाहिए कि इस आयु में हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है, लेकिन हमें स्वयं को जरूर उनके अनुरूप बदल जाना चाहिए। यही संस्कार और शिष्टाचार है। आप वक्त उनके लिए निकालें, उनके पॉकेट खर्च का इंतजाम उनके हाथ में देकर करें।
जिसे वो मंदिर, घर के नौकरों, दान पुण्य में देकर बड़े खुश होते हैं और आपको दुआ देते हैं। कुछ देर नित्य उनके पास बैठे, कभी कभी उनसे कुछ फरमाइश करे, जैसे माँ बचपन जैसा बालों में तेल डाले, वो लड्डू बनाए, आपके हाथ के बने चीज खाने हैं। पिता को बोले, चलिए हम लोग साथ मार्केट घूमने चले, सब्जी ला सकते हैं, बाजार से ले आएं, क्योंकि आपके बेटे बहू अच्छी सब्जी लेना नहीं जानते। घर के कुछ कुछ फैसले में उनकी सलाह मांगे, भले न माने पर उनको पूछ कर इज्जत जरूर दें। हमेशा उन्हें एहसास कराएं, अब भी उनका जीवन में खास महत्व है। ऐसी कई छोटी छोटी बात से उनकी जीने की ऊर्जा बढ़ती रहेगी और आप आंख बंद कर महसूस कर पाएंगे कि एक विशाल पेड़ के घने छांव में आप और आपका परिवार सुरक्षित है। कुछ नहीं गलत हो सकता। आपके साथ ढेरों दुआएं हैं। बचपन और अब में कोई फर्क नहीं आया, जब आप माता पिता की उपस्थिति से ही किसी प्रकार के डर से दूर रहते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद।